हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो हम फिर से हमारा नया वीडियो लेकर करके आ गए हैं, जो कि अब हमारा होने वाला है सर्कुलेशन के ऊपर। हमने चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा रेस्पिरेशन वाला पूरा पोर्शन खत्म हो चुका है। काफी अच्छे से हमने उसके ऊपर स्टडी किया है। आप लोगों ने किया है कि नहीं किया? जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे, प्लीज वो जाकर के देख ले। उसके आगे आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, जो कि होने वाला है सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि जब हमने रेस्पिरेशन देखा था, उसी में हमने बताया था कि इन हायर एनिमल्स में क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन के साथ एसोसिएटेड होता है हमारा सर्कुलेशन वाला पार्ट, मतलब रेस्पिरेशन सर्कुलेशन दोनों आपस में, क्योंकि जो चीज रेस्पायर कर रहे हैं वही सर्कुलेट होना बहुत जरूरी है। क्या रेस्पायर कर रहे भाई? हम ऑक्सीजन को जो हम ले रहे हैं वो सर्कुलेट होना चाहिए हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, सेल, ऑर्गन, टिश्यू तक के वो पहुंचना चाहिए, इसलिए उसका ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है, यानी कि सर्कुलेट होना जरूरी है। यही सर्कुलेशन को अपन ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। आज के क्लासेस में अपन यही देखने वाले हैं कि सर्कुलेशन के बारे में। ये आज का क्लास अपन थोड़ा सा बेसिक सा छोटा सा रखेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन ही देखेंगे अपन सर्कुलेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन का सर्कुलेशन। ओके, अब क्या बात बताई गई है कि भाई सर्कुलेशन में सिंपल सी बात है कि ट्रांसपोर्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये अपने को देखना है। कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम लगता है। जैसे कि हमको कोई चीज ट्रांसपोर्ट करना है, इवन समझ लो अगर मुझे कोई सामान इधर से उधर क्या करना है भाई, ट्रांसपोर्ट करना है, तो मैं वो ट्रक के थ्रू कर सकता हूं, इवन मैं ट्रेन के थ्रू, बस के थ्रू। तो डिफरेंट ये क्या है, ये जिस चीजों का यूज कर रहा हूं मैं, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं। तो यही, अगर मेरे को कोई चीज का ट्रांसपोर्ट करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा भाई? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या लगेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो सर्कुलेटरी सिंपल सिस्टम है, सिंपल सी तीन चीजों से बना है। किससे? तीन चीजों से। एक होता है हमारा हार्ट, एक होता है हमारा हार्ट, दूसरा होता है ब्लड, दूसरा होता है ब्लड, और तीसरा होता है ब्लड वेसल्स। जैसे कि तीन चीजें, कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुझे एक तो उस बाइक की जरूरत पड़ेगी, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, दूसरा पेट्रोल की, और तीसरा सड़क की। नहीं, सिंपल सी बात है। वैसे ही हार्ट, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ये तीन चीज भी वही है कि जिससे हार्ट वो है जो कि ब्लड को पंप करेगा, जो कि ब्लड को पंप करेगा। ब्लड वो है जो कि सर्कुलेट होगा, और ब्लड वेसल वो है जिसमें सर्कुलेशन होगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जिसके थ्रू होगा। क्लियर है? तो क्या बता रहा है कि द सिस्टम विच हेल्प टू ट्रांसफर द सब्सटेंस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेशन में यानी कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इट टेक्स प्लेस बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरमेंट, के बीच में होता है कि एनवायरमेंट से ही तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और वो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, एनवायरमेंट से ही हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे और वो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। तो वही किसके बीच में बताया? एनिमल्स एंड एनवायरमेंट के बीच में। सो देयर आर थ्री कंपोनेंट ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम। तीन कंपोनेंट बताए हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम के। एक हार्ट, जो कि भाई बहुत इजी है आपके लिए, तो दूसरा है ब्लड, और तीसरा है ब्लड वेसल। क्लियर है? ये तीन चीजें अपने को देखनी है काफी अच्छे से। तो ये तीन चीजों की बहुत जरूरत होती है। ऑब्वियसली हमारे अंदर है ये सारी चीजें, तभी तो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब जब बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो क्या होता है कि कुछ बेसिक से टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं अपन। तो पहले क्या बताया? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमको पता है। डिफ्यूजन हम रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में भी देख करके आए हैं कि डिफ्यूज होना, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी चीज डिफ्यूज होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? डिफ्यूजन। सेकंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोला है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या बोलते हैं बेटा? कि जब अपन ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन में अगर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इट मींस एटीपी की जरूरत पड़ती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर कोई चीज, अगर वही सिंपल सी बात, अगर ट्रांसपोर्टेशन विदाउट एनर्जी हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि जहां मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, उसको बोलूंगा मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ द अनदर टर्मिनोलॉजी इज साइक्लोसिस। व्हाट इज साइक्लोसिस? ये कुछ नहीं है, जो हमारा साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म कहां होता है? सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो मूवमेंट्स होते हैं, उस मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। जैसे कि इसके एग्जांपल है पैरामीशियम में देखने को मिलता है, अमीबा और रूट हेयर जैसे इसके एग्जांपल्स है। क्लियर है? देन क्या बोल रहा है अब आगे की तरफ कि देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेशन।
दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं या सर्कुलेशन होते हैं। अब देखो हम हमारे बॉडी का देख रहे हैं, तो अब हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी है। अब जो ट्रांसपोर्ट है या तो वो सेल के अंदर होता होगा या तो सेल के बाहर होता होगा। तो जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहते हैं हम इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। और जो सेल के बाहर होता है उसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। बहुत इजी है। देखो क्या बोलता है इंट्रासेल्यूलर में कि द सर्कुलेशन प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर हो उसको क्या कहेंगे हम? इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। नाउ इन स्पॉन्जेस एंड द सिलेंटेरेटा इसका एग्जांपल है। सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, द बॉडी फ्लूइड मूव्ड अराउंड द विसरा। देखो विसरा क्या होता है? विसरा एक जैसे ऑर्गन है, उसमें जो कैविटी प्रेजेंट होती है, स्पेस प्रेजेंट होती है, ऐसे ऑर्गन को विसरा कहते हैं। बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी वॉल एंड मसल, जब हमारे अलग अलग ऑर्गन्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके वजह से क्या होता है कि जो बॉडी वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती है उसके वजह से या मसल्स, उसके वजह से जो फ्लूइड है वो क्या करता है? मूव करता है। इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल यहां क्या दिया है भाई? राउंड वॉर्म। क्लियर है यहां पे? देन अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे क्या बताया इसने? सर्कुलेशन इन एनिमल। जब बात करते हैं सर्कुलेशन इन एनिमल की, ठीक है, तो एनिमल की कॉमनली बात कर रहे हैं, देन हम स्पेसिफिकली किसका देखेंगे बाद में? ह्यूमन का। तो अभी किसकी बात कर रहे हैं भाई? एनिमल की। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड आर फॉलो। फर्स्ट इज ब्लड वस्कुलर सिस्टम, सेकंड इज लिम्फेटिक सिस्टम या फिर लिम्फ। तो दो टाइप के सिस्टम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक है ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ऑब्वियसली ब्लड वस्कुलर सिस्टम में क्या फ्लो होगा भाई? ब्लड। सेकंड इज लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नाम का एक फ्लूइड होता है, वो क्या होता है? फ्लो होता है उसके अंदर से। दोनों के सिस्टम सिंपल्स होते हैं, काफी कुछ इसमें ज्यादा अलग से कोई बात नहीं है। सो जैसा ब्लड वेसल सिस्टम होता है वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो क्या मेन डिफरेंस है इनके बीच में वो देख लेते हैं कि भाई ब्लड वस्कुलर या कि ब्लड के बीच में और लिम्फ के बीच में, क्योंकि ब्लड के बारे में आपको काफी सारा नॉलेज होगा, लेकिन जब बात आती है लिम्फ की तो हम बोलते हैं कि भाई ये क्या चीज है, तो थोड़ा सा डाउट्स आ जाता है कि लिम्फ क्या है। तो जब हम ब्लड के साथ इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, और आपके टॉपिक में ही सर्कुलेशन में सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा लिम्फ का, तब उसमें देखेंगे कि क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर देख लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सो ब्लड के बारे में बताया कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ऑब्वियसली तो इसको क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम। In this system, blood fluid is used in transport is called cardiovascular system। यहां पर क्या होता है कि ब्लड का यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यहां पर लिम्फ फ्लूइड का यूज किया जाता है, किसका? लिम्फ फ्लूइड का, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। नाउ ये रेड कलर का होता है और ये कैसा होता है भाई? कलरलेस होता है। ये रेड कलर क्यों? क्योंकि आरबीसी होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन आयरन से बना होता है और आयरन रेड कलर का होता है, इसलिए ब्लड कैसा दिखता है भाई? रेड कलर का। ओके, देन द रेड ब्लड कॉर्पोस्कल्स आर प्रेजेंट, यानी कि यही आरबीसी यहां प्रेजेंट होते हैं और यहां पर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होते। लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट, यहां पर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या है? लिम्फोसाइट, जब अपन ब्लड का कंपोजिशन पढ़ेंगे उसमें डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप है लिम्फोसाइट। तो यहां पर लिम्फोसाइट प्रेजेंट है और यहां पर भी लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, बट ब्लड के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेजेंट है लिम्फ में लिम्फोसाइट। ओके, नाउ यहां पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होता है और यहां पर भी ऑक्सीजन एज कंपेयर टू ब्लड थोड़ा सा कम होता है लिम्फ में। नाउ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इज मोर, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस यानी कि न्यूट्रिशन, ऐसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने वाले सब्सटेंस यहां पर बहुत ज्यादा होते हैं, यहां पर भी होते हैं बट रिलेटिवली लेस इन अमाउंट। तो सिंपल सा कुछ डिफरेंस हमने देखा ब्लड और लिम्फ के बीच में। तो सिंपल सा हमको क्या समझ में आना चाहिए कि ब्लड रेड कलर का होता है, लिम्फ कलरलेस होता है। लिम्फ में हमको लिम्फोसाइट ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम में काफी बड़ा रोल होता है। बाकी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन कम होता है तो ये न्यूट्रिशंस ऑक्सीजन कम प्रोवाइड कराता है, ज्यादा ब्लड का काम होता है ये सब कराना। ओके, क्लियर है यहां तक के सभी को? फिर आगे क्या बोलता है कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम। अब अपन देख लेते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम। अब जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है भाई, ये दो इसमें डिवाइड है, एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। नाम से ही क्लियर हो जाता है ओपन और क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ये कहीं ना कहीं से ओपन है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे अगर हम हमारी बात करें तो जब हम ह्यूमन को कंपेयर, जब खुद से कंपेयर करते हैं तो चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब हम खुद को देखते हैं तो हमारा ब्लड कहीं से लीक करता है क्या?
बिल्कुल भी नहीं। हमारा जो सिस्टम है वो क्लोज्ड टाइप का है। पूरी ब्लड वेसल्स यानी कि वेन, आर्टरी, कैपिलरी सारी की सारी एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड है और एक पूरा सिस्टम बनाती है जो कि हर तरफ से क्लोज्ड होता है, यानी कि ब्लड को बाहर निकलने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं होती, इसलिए उसको हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन एक टाइप का सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं अपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें क्या होता है ना कि समझ लो इस तरीके का जो हार्ट है, इसमें से अगर ब्लड जा रहा है तो एक पॉइंट पे क्या होता है कि ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट करता है बेटा ऑर्गन के साथ। ओके, देन हार्ट में ही ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है और वैसे फिर वो ब्लड डायरेक्ट अंदर चले जाता है। मतलब कैविटी यानी कि जो बॉडी में जो स्पेस प्रेजेंट होती है ना, वहां पे भी ब्लड क्या करता है, मूव करता है। सो उस सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं अपन ओपन सर्कुलेशन। ना ओपन सर्कुलेशन देखो क्या बोल रहा है, इन दिस टाइप ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी कैविटी। किसके थ्रू, बॉडी कैविटी। और ऐसे ब्लड को क्या कहते हैं हम, हीमोसिल। द विसरल ऑर्गन लाइज इन द ब्लड फील्ड बॉडी कैविटी। जो भी ऑर्गन है ना उसके आजू बाजू ही ब्लड होते हैं। हमारे ऑर्गन के आजू बाजू ब्लड नहीं होते, हमारे ऑर्गन के आजू बाजू जो वेसल्स होती उसमें ब्लड होते हैं। ओके, इस तरीके से डिप किया हुआ नहीं होता, हर तरफ चारों तरफ ब्लड नहीं होता हमारे ऑर्गन के। लेकिन जिसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखा जाता है उनके चारों तरफ ऑर्गन से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है उनका ब्लड। ओके, नाउ द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम in all the vertebrates, higher molluscas and the annelids, blood is circulated all over the body through the network of blood vessel। एक नेटवर्क बनता है भाई पूरा ब्लड वेसल का। ये मॉलुस्कास क्या है, एनिलिडा क्या है, मैंने ही एनिमल क्लासिफिकेशंस के मेरे वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको ये चीजें नहीं समझती है तो प्लीज वो वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन में सारे फाइलम्स के बारे में मैंने बताया हुआ है। ओके, सो क्या बोल रहा है कि यहां पर हमको पूरा एक नेटवर्क देखने को मिलता है जो कि पूरा किस टाइप का होता है, क्लोज्ड टाइप का होता है। अगर आपको यहां से भी कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल टेंशन ना लो, इस डायग्राम से समझ में आएगा। देखो क्या है यहां पर, क्या हो रहा है, यहां पर सिंपल सी थिंग है, ये हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है। ये हार्ट में ये ओपनिंग्स दिख रही है आपको, ऐसे ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है कि हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, हार्ट ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। और ये देखो यहां पर इनके आपस में क्या है कि ये पैक नहीं है, ये ओपन है। और ये जो येलो येलो दिख रहा है ये सेल्स है या टिश्यू। तो यहां से डायरेक्ट ब्लड क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ब्लड रिलीज हो जाता है और घूमते फिरते वापस से हार्ट के अंदर चले जाता है ब्लड। तो यहां पर क्या हो जा रहा है कि यहां पर ओपन दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है भाई, ओपन दिख रहा है ये इनका सिस्टम। देन जब हम यहां बात करते हैं तो पूरी तरीके से क्या है, क्लोज्ड है। कैसा है, क्लोज्ड है। तो ये सेल यहां से न्यूट्रिएंट्स को यूज कैसे करते हैं भाई, यहां से डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, जिसके थ्रू वो टिश्यूज सेल्स उस ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। क्लियर है यहां तक के? तो सिंपल है हमारा ओपन टाइप और क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन। जब हम बात करते हैं क्लोज्ड टाइप की, ओपन टाइप की ज्यादा बात ही नहीं करनी, अब अपने को बात करनी है किसकी, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो उसमें भी दो टाइप बताए हैं। चलो ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं क्या है, जिससे आपको काफी सारी चीजें और क्लियर होगी। क्या बोलता है कि द ऑर्गन एंड द टिश्यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हीमोलिम्फ। यानी कि जो ओपन सर्कुलेशन है उसमें जो भी फ्लूइड है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं ऑर्गन, डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं ऑर्गन, क्योंकि वहां पर ओपन टाइप का। लेकिन क्लोज टाइप, जैसे कि ये ऑर्गन है और ये ब्लड वेसल है, तो भाई ब्लड वेसल है कॉम्पैक्ट, तो इसके अंदर से ब्लड मूव करेगा ना। लेकिन ये ब्लड वेसल ओपन टाइप की है तो पूरा ब्लड से ही पूरा ऑर्गन क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा और डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा। तो डायरेक्ट कांटेक्ट किस में करता है भाई, ओपन सर्कुलेशन में। बात करते हैं जब क्लोज सर्कुलेशन की, तो यहां पर क्लोज्ड वेसल्स देखने को मिलती है ऑर्गन और टिश्यू के सराउंडिंग में। नाउ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गन के बाहर ब्लड को छोड़कर भी और भी बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं, उन फ्लूइड्स को कहते हैं हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है कि भाई वहीं पर फ्लूइड भी प्रेजेंट है और ब्लड भी वहीं पर चले जा रहा है, तो वहां पर ऐसा कोई एग्जैक्ट डिफरेंस हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन हमारे यानी कि क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉपर इंटरस्टिशियल फ्लूइड अलग होता है और जो हमारा ब्लड वो अलग होता है। नाउ ब्लड इज पंप्ड इनटू द ब्लड कैविटी डायरेक्टली। सीधे ब्लड जो पंप होता है वो कैविटी में जाता है और यहां से जो ब्लड पंप होता है वो कहां जाता है, ब्लड वेसल्स में। यहां पर कैपिलरी सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, कोई कैपिलरी वाला सिस्टम ही नहीं है, यहां पर कैपिलरीज होती है। देयर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट आर प्रेजेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोले तो जिसके वजह से हमारे ब्लड को कलर आता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जब बात करते हैं तो
हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, तो इनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमको देखने को मिलता है। यहां पर डायरेक्ट एक्सचेंज होता है बेटा न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो डायरेक्ट एक्सचेंज होता है। यहां पर न्यूट्रिशन और एक्सचेंज के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू के बीच में और भी दूसरी चीजों के साथ क्या होता है, वहां पर एक्सचेंज होता है। सो द फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ, इसमें जो फ्लूइड फ्लो करता है उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, और इसके फ्लूइड को कहते हैं ब्लड। वन ओपन स्पेस इन द सिस्टम इज कॉल्ड साइनसेस एंड लैक्यूना। सो इसमें जो हमको हार्ट में ओपन स्पेसेस देखने को मिल रहे थे वो क्या है, साइनसेस एंड लैक्यूना। क्लोज्ड स्पेसेस इन द सिस्टम्स आर आर्टरीज एंड वेन्स, इनमें आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट होती है। ओके, 1 मिनट, जस्ट लास्ट पॉइंट अपने को खत्म करना है। क्या बोला है, इसका एग्जांपल है स्नेल, कॉकरोच एंड स्पाइडर। कॉकरोच आपने अगर मारा होगा, देखा होगा, तो उनका ब्लड ऐसा रेड हमको नहीं दिखाई देता। ह्यूमंस की बात करें, कैट्स की बात करें, अर्थवर्म की बात करें, तो इनमें हमेशा हमको किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई देता है, क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई देता है। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके भी दो पार्ट है भाई, एक सिंगल सर्कुलेशन और एक डबल सर्कुलेशन। क्या बोला मैंने, एक सिंगल सर्कुलेशन और एक डबल सर्कुलेशन। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ये हार्ट है, ऑब्वियसली हार्ट ऐसा होता है, ऐसे ही होता है आजकल तो। सो ये जो हार्ट है, इसमें से जो ब्लड जा रहा है, इसमें से ब्लड जा रहा है, हार्ट ने पंप किया ब्लड को, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, कैसा है भाई, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसके ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। ये कहां जाएगा, ये लंग्स के पास जाएगा। अगर हम फिश की बात करें तो कहां जाएगा, गिल्स पे जाएगा, ऑब्वियसली गिल्स पे जाएगा। गिल से ये ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये ब्लड डायरेक्ट टिश्यू के पास चले जाएगा। कहां चले जाएगा, टिश्यूज के पास बोलो या ऑर्गन के पास। ऑर्गन के पास जाने के बाद ये ब्लड वापस से कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, और दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स डायरेक्टली कम्स इनटू द हार्ट। फिर से ये ब्लड कहां आ जाएगा भाई, हार्ट में आ जाएगा, और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, पंप करेगा। तो एक पूरी साइकिल में अगर देखा जाए तो यहां पर जो ब्लड है, जो ब्लड है वो एक ही बार, वन टाइम इन वन साइकिल, क्या हो रहा है, ब्लड गो थ्रू कर रहा है हमारे हार्ट से। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को अपन क्या कहते हैं भाई, सिंगल, क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। इजी, क्या बोला, एक ही बार ब्लड जाएगा। कहां से जाएगा भाई, इस हार्ट से निकल के जो ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स पे जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, टिश्यू के पास चले जाएगा, वहां से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में आ जाएगा। तो यहां पर हमको क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है कि ब्लड एक ही बार हमारे हार्ट में आ रहा है एक सर्कुलेशन के टाइम में, तब हम उसको क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। अब मैं यहां पर बोलूं कि ये जो हमको है ना फिशेस में ऐसा देखने को मिलता है, किसमें, फिशेस में। अब मैं बोल रहा हूं कि जो ब्लड लंग्स हार्ट में आ रहा है, सॉरी कहां पर आ रहा है, हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वो जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड, जो आ रहा है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। मतलब हार्ट में सिर्फ और सिर्फ ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे वेन्स में होता है, इसलिए हमारे हार्ट को हम वेनस हार्ट कहेंगे, वेनस हार्ट। लेकिन ये हार्ट तो हमारा है नहीं, किसका है, फिश मैडम का है, फिश मैडम का है। तो इस फिश मैडम के हार्ट को अपन क्या कहेंगे फिर बेटा, वेनस हार्ट। क्या कहेंगे, वेनस हार्ट। वेनस हार्ट सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है फिशेस में। क्लियर है यहां तक के। और एक और बात की गई थी यहां पर अपने को सिंगल सर्कुलेशन हो गया। अब अपन देखेंगे डबल सर्कुलेशन। क्या बताता है डबल सर्कुलेशन के बारे में, बहुत इजी है, चीजें देखो बस समझते चलो। आपको मैंने हार्ट के, देखो जो हार्ट होता है ना बेटा, फिर से देखो ऐसा हार्ट होता है, ठीक है, ये हार्ट है। अब जो ह्यूमन का हार्ट है उसमें से 4 चेंबर होते हैं, ऐसे 4 चेंबर होते हैं। ये पता था आपको इसके पहले, बिल्कुल पता रहा होगा। इसको अपन एट्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रिया। इसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। क्लियर है। अब क्या होता है, हमारे हार्ट से ब्लड निकलता है, हमारे हार्ट से ब्लड निकलता है, लेकिन यहां से जो ब्लड निकलता है ना बेटा, वो लंग्स पे जाता है। कहां जाता है, लंग्स पे।
ठीक है, कहां जाता है? लंग्स पे जाता है। लंग्स पे ये ब्लड कैसा हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड। कैसा हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड। क्यों? क्योंकि यहां से जो ब्लड निकला था वो डीऑक्सीजनेटेड था। कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के कहां गया? लंग्स में। ऑक्सीजन लेने के बाद ये ब्लड कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से ब्लड निकल के कहां जाएगा? यहां पर ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। वो ब्लड यहां जाएगा ऑक्सीजनेटेड। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? पूरे बॉडी पार्ट में। कहां जाएगा? पूरे बॉडी पार्ट में। फिर पूरे बॉडी पार्ट से यूज होकर के ये ब्लड कहां आ जाएगा? हमारे एट्रिया में। कहां आ जाएगा? एट्रिया में। क्लियर है? तो क्या हो रहा है कि एक बार ब्लड जा रहा है लंग्स के पास और फिर वापस से हार्ट में आ रहा है। एक बार हो गया, फिर जा रहा है बट पूरे बॉडी पार्ट्स के पास और फिर हमारे हार्ट में आ रहा है। तो इस तरीके से 2 बार हमारा ब्लड हार्ट के पास आता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड। इसलिए हम इस तरीके के सर्कुलेशन को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। अगर मैं यहां पर आपको एक चीज दिखाऊं तो एक बार लंग्स में जा रहा है। कहां जा रहा है? लंग्स में। और एक बार कहां जा रहा है बेटा? बॉडी पार्ट में। कहां जा रहा है? बॉडी पार्ट में। ये जो लंग्स वाले सिस्टम को, अब मैंने तो बोल दिए 2 सर्कुलेशन यानी कि डबल सर्कुलेशन। तो ये जो लंग्स में जो सर्कुलेशन हो रहा है, क्या बोला? लंग्स में जो सर्कुलेशन हो रहा है इसको कहते हैं अपन पल्मोनरी। क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। जिधर अब मैं इसको इधर घुमा के बनाया रहता, यहां लंग लिखा रहता, लेकिन डायरेक्शन यही चीज होती है। ठीक है, तो कौन सा? अगर ये लंग्स में जा रहा है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, और पूरे बॉडी पार्ट में जा रहा है तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इस तरीके से 2 तरीके से सर्कुलेशन होते हैं। क्लियर है? पट से थ्योरी देखते हैं, क्लियर करते हैं सारी चीजों को। तो सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्या बोल रहा है देख लेते हैं पट्ट से। द सर्कुलेशन इन विच ब्लड पासेस थ्रू आउट द हार्ट ओनली वंस। देखो, सिर्फ एक ही बार ड्यूरिंग ईच साइकिल, उसको कहते हैं अपन सिंगल सर्कुलेशन। ये ज्यादातर किसमें देखने को मिलता है? फिशेस में। फिशेस कैरी ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए हम उसके हार्ट को क्या कहते हैं? वेनस हार्ट। क्या कहते हैं? वेनस हार्ट। देखो यहां पर क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हार्ट है उसका। क्या है? हार्ट। तो ये कहां जा रहा है भाई? गिल्स में ऑक्सीजन ले रहा है, वापस से कहां? ऑक्सीजनेटेड होके कहां जा रहा है? वेरियस बॉडी पार्ट में। और वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है? हार्ट में। इस तरीके से ये सर्कुलेशन चल रहा है। मतलब हार्ट में ब्लड एक ही टाइम आ रहा है, एक साइकिल में ब्लड एक ही बार आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सिंगल सर्कुलेशन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज डबल सर्कुलेशन। ओके, यहां पर देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है सिंगल सर्कुलेशन में। तो क्या बताया है मेरे बच्चों? देखो, ये गिल्स है। क्या है? गिल्स है। ये फिश का हार्ट है। ये क्या है? हार्ट, वेंट्रिकुलर ऑरिकुलम। तो यहां से ब्लड पंप हुआ, गया यहां पर। तो गिल्स में क्या हो गया? ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया? फिर अलग अलग बॉडी पार्ट में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में आया। और इस तरीके से सर्कुलेशन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। यानी कि सिर्फ सिंगल टाइम हो रहा है ये, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? सिंगल सर्कुलेशन। तो नेक्स्ट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के बारे में देखो क्या बताया गया है कि वहां पर ब्लड 2 times, हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। 2 बार मैंने बताया था आपको, एक बार ऑक्सीजनेटेड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ओके, उसी तरीके से यहां पर हमको देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन, जो कि हमको बर्ड्स में और मैमल्स में देखने को मिलता है। ह्यूमन हार्ट शोज डबल सर्कुलेशन। जो ह्यूमन का हार्ट है वो डबल सर्कुलेशन करवा के दिखाता है, यानी कि शो करता है। जैसे कि अभी देखा, जिसमें से एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता था बेटा? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लंग से निकल के पूरे बॉडी पार्ट में जाता था और पूरे बॉडी पार्ट से वापस से लंग्स कहां पर आता था? हार्ट में आता था। सॉरी, अगर इफ आई यूज द क्या अगर मैंने हार्ट की जगह लंग्स वर्ड यूज किया तो प्लीज सॉरी। क्या बोल रहा हूं मैं कि जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से निकल के कहा जाता था? पूरे बॉडी पार्ट में, और पूरे बॉडी पार्ट से वापस से कहां पर आता था? हार्ट में। उसको कहते थे अपन सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यहां पर लंग्स जैसे वर्ड यूज नहीं करेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट से निकल के लंग्स पे जाता था और वापस से हार्ट पे आता था। ओके, तो यहां पर क्या बताया कि द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड वेरियस बॉडी पार्ट एक्सेप्ट लंग। देखो सीधा सीधा बोला एक्सेप्ट लंग, लंग को छोड़ के। इट रिटर्न बैक टू द हार्ट
डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस आ जाता था। लेकिन यहां पर अब क्या बोलते हैं, हार्ट पंप डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। भाई ऑक्सीजनेशन के लिए है तो ब्लड लंग्स के पास जा रहा था, और कहा रिटर्न आ जाता है वापस, कहां पर भाई, रिटर्न हार्ट एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस सर्कुलेशन को कहते हैं अपन पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको कहते हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। ये एक सर्कुलेशन, ये एक सर्कुलेशन, 1+1 दो सर्कुलेशन, दो को हम कहते हैं डबल, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डबल सर्कुलेशन। ओके, ये यहां पर छोटी सी डायग्राम देखो आपकी बुक में दी गई है काफी अच्छे तरीके से, तो आपको क्लियर होगा। देखो ये इस तरीके से इसने चार हमारे क्या बताया है भाई, चार चेंबर बताया, एट्रिया वेंट्रिकल्स। ओके, तो क्या बोल रहा है कि ये देखो यहां से ब्लड जा रहा है कहां, लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और वापस से हार्ट में आ जा रहा है एक सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन को क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, बिकॉज द लंग्स इज इन्वॉल्व। नाउ इसमें क्या बोलेंगे अपन कि यहां से ब्लड निकल के कहां जा रहा है, डोर्सल एओर्टा से लेके बॉडी ऑर्गन और सुपीरियर वेना कावा से वापस से कहां पर आ जा रहा है, हमारे एट्रिया में। ये है हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आपको घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है कि भाई ये एट्रिया वेंट्रिकल ऐसे कैसे होते हैं, क्या होता है। पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर, इंटरनल एक्सटर्नल सारी चीजें हम पढ़ने वाले, तो दिक्कत वाली कोई भी बात है ही नहीं। ओके, सो ये जो बेसिक्स मैंने आज के क्लासेस में लिया, जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास हमारे सर्कुलेशन का। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेशन इन ह्यूमन, जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आप भी इसके कैसे थोड़े थोड़े नोट्स बनाते चलो, खुद से प्रैक्टिस करते चलो, तभी तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेगी। क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि अगर आप किसी चीज को सुनते हैं, देखते हैं, तो समझता है, लेकिन सिर्फ वो कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर होता है। तो मिलते हैं हमारे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।